नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी पड़े 272 सांसदों के चक्कर में। अभी तक 362 की बात कही जा रही थी कि डिलिमिटेशन बिल आएगा, क्या आएगा क्या आएगा। 362 तो छोड़िए, अब तो वह सपना हो गया। मोदी जी के पास वह अब नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि मोदी जी की असलियत जो है वह देश के सामने आ गई है। लेकिन 272 सांसदों के चक्कर में मोदी पड़े हुए हैं। बहुमत का आंकड़ा कहां है? बहुमत कहां है 272 का? वह भी नजर नहीं आ रहा है। अब आप दर्शक सोचिए, 362 की बात छोड़िए, उसकी तो चर्चा ही अब बेकार है, क्योंकि वह मोदी के बूते का दम नहीं, बस की बात नहीं है। अब 362 सच्चाई जब देश के सामने सरकार की आ ही गई है, तो सवाल यह है कि बहुमत के 272 सांसद कहां हैं, या मोदी उस चक्कर में पड़े हैं। हकीकत यही है कि मोदी अब 272 एक रहे, इसके लिए बैठकों का दौर शुरू है कि 272 इधर उधर ना हो पाए। यानी कि 29 तक सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वह सरकार के पास बचा रहे, वह इधर उधर ना हो। इसके लिए अलग अलग तरीके का प्रयास है। इसके लिए अब नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है, तो नीतीश कुमार से बात नहीं बन पा रही है। 12 सांसद हैं। बिहार की सरकार गिर जाए, 85 समर्थन वापस लेने सरकार गिर जाए, लेकिन बिहार की सरकार गिर जाए लेकिन केंद्र की सरकार बचे रहे। अब मोदी की प्राथमिकता यह हो गई है, यानी कि भाजपा उधर नाराज, दूसरा कि नीतीश कुमार केंद्र के साथ बने रहे 12 सांसद। मोदी की मजबूरी अब यह हो गई कि 12 सांसद नीतीश के अब भाजपा के लिए नहीं, वह नीतीश के साथ है, तो नरेंद्र मोदी के लिए संकट है। अब समस्या यहां भी आकर के खड़ी हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के, यह भी मोदी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। अभी है तो, लेकिन यह खड़े नजर नहीं आ रहे। तो 30 सांसद हो गए। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ये लोग भी साथ छोड़ रहे हैं और कभी भी यह साथ छोड़ सकते हैं। अब बहुत बड़े संकट में उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, 33 हो जाते हैं। असम गण परिषद के हैं, आसाम के, और छोटे छोटे दल हैं। यानी कि 41 सांसद इनके गायब हो रहे हैं और 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अब चिराग पासवान इनके साथ देंगे क्या, यह समस्या आ खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के 240 एक साथ नहीं, अगर मान ले कि 240 वह साथ खड़े हैं, तो 272 कैसे होगा? अब एकनाथ शिंदे के पास 13 हैं, 13 सांसद हैं, तो वह 13 सांसद रहे तो यह 253 होते हैं। टीएमसी के 20 सांसद साथ देंगे क्या? तो उन्हें अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, तो कैसे साथ देंगे? उन्हें काउंटिंग नहीं कर सकते। और उन 20 में 3 ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं, वह साफ कर दिया कि एनडीए को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाकी 17 की सदस्यता जा रही है। यानी कि किसी भी सूरत में 272 का आंकड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मोदी बोझ बने हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सांसद इनके खिलाफ हो पड़े हैं, तो कहीं क्रॉस वोटिंग कर रही है। तो यानी कि मोदी 272 सांसदों के चक्कर में है, पड़े हुए हैं। बहुमत नहीं है इनके पास इस वक्त, और भाजपा के अंदर भी 2 फाड़ हो चुका है। यह इस सरकार का निष्कर्ष है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अब क्या पलट देगा मोदी सरकार को? अब इंडिया गठबंधन के अंदर यह क्षमता आ गई है कि पलट देगा, या फिर इस देश का जेनजी पलटेगा सरकार को? अब जब 272 बहुमत का नॉर्मल आंकड़ा है, 272 छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद आपके साथ नहीं है, तो आप सरकार कैसे चलाएंगे? ऐसे में राहुल गांधी ने किरण रिजिजू पर, मोदी के मंत्री हैं, उनको जबरदस्त हड़काया है, क्योंकि इन लोगों की झूठ बोलने की आदत है और सच को आंच है नहीं। तो किरण रिजिजू को धर के रगड़ दिया है
क्योंकि जाकर के राहुल गांधी के दफ्तर में कुछ और बात करते हैं, मीडिया में कुछ और कहते हैं, और झारखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो ओझल राजनीति की, साबित कर दिया कि भाजपा की ही है, धरना प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हो गए और राहुल गांधी ने लाखों छात्रों को प्रयागराज से संबोधित कर दिया। अब मोदी को मिर्ची लग गई, करे तो क्या करे। लेकिन देश भर में जेनजी का जो धमाल है, जिस तरह से लाखों के तादाद में जेनजी सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार उससे बहुत बड़े संकट के दौर से गुजरने लगी है। अब जब संकट के दौर से सरकार गुजरने लगी है तो सरकार के पास ऑप्शंस, रास्ते क्या है, कैसे बचेगी यह सरकार। तो इस सरकार का साथ अपने भी छोड़ते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए बन गए हैं। ऐसे में पीएम दफ्तर का माहौल जो है वह बिगड़ गया है। इसकी कल्पना इस सरकार ने नहीं की थी, क्योंकि पीएम दफ्तर का माहौल जो बिगड़ा है, मोदी के साथ भाजपा के भी सांसद खड़े नहीं हैं और पार्टी के अंदर दो फाड़ है। चर्चा इस बात की है कि 100 से अधिक सांसद बागी तेवर अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और दो गुटों में बट गया है, यानी कि दो फाड़ भाजपा का हो गया। अब सोचिए इसे, उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद चुनाव है, मोदी फंसे हुए हैं और योगी से तकरार चल रहा है। आनंदीबेन जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, लगातार राज्यपाल बनी हुई हैं, इतनी बुजुर्ग हैं, लेकिन पता नहीं कुछ कर भी रही हैं या सब कुछ रबर स्टंप है, यह तो देश की जनता ही बता सकती है। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, गोल्डन सिटी गोरखपुर को कहा जाता है। काम तो हुआ है गोरखपुर में, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। योगी ने भले पूरे उत्तर प्रदेश को खाक बना दिया हो, किसी को कुछ समझा ना हो, कुछ न किया हो, लेकिन गोरखपुर में कुछ न कुछ तो हुआ है और कमाई भी खूब हुई है, दलाली भी हुई है और भाजपा 40% लेती है, ऐसा आरोप भी लगता है। लेकिन वही आनंदीबेन जब भाजपा की ही सरकार है तो फिर गोरखपुर की शिकायत कैसे कर रही है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को जो बात कान में कह सकती थी अगर कोई कमी थी कि इसको सही कर लीजिए, तो वह काम सार्वजनिक क्यों कह रही हैं। यानी कि सब कुछ समझ में नहीं है, यानी कि एकजुट भाजपा नहीं है, इससे यह साबित होता है। और अब उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जो भाजपा के गठबंधन में है या भाजपा गठबंधन छोड़ करके इंडिया गठबंधन में जाने की फिराक में है, समाजवादी पार्टी से यह चर्चा बात विचार कर रहे हैं, तो फिर मोदी सरकार के लिए संकट है यह। तो अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जब आपस में ही टकराव है तो सिर्फ यह उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अब उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का एक ही साथ चुनाव है, तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कई बार प्रदर्शन हुए, चाहे निकिता भंडारी को हम ले ले, चाहे पेपर लीक को लेकर के ले ले, सब चीज को लेकर के सरकार बैकफुट पे है। और एक ऐसा सीएम उत्तराखंड का है जो खुद का चुनाव हार गए, खुद की चुनाव नहीं जीत सकते, सीएम बने हुए हैं क्योंकि वह मोदी के चरण चुंबक लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जनता भी खिलाफ है और भाजपा के लोग भी भाजपा के खिलाफ है, तो इसमें नेता भी खिलाफ है और वोटर भी खिलाफ है। तो ऐसे में मोदी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आपस में ही टकराव है तो बहुमत कहां से मिलेगा आपको जब आप ही के सांसद आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो ऐसे में चर्चा इस बात की है कि पीएम मोदी अलग थलग पड़ गए हैं और इस वक्त देश की राजनीति में जो कभी किसी को डराया करते थे पूरे देश को और पूरे विपक्ष को तोड़ा करते थे, आज खुद डर रहे हैं और खुद टूटने की कगार पर है, सांसद हो या विधायक हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन की चर्चा इस बात की चल रही है कि इंडिया गठबंधन क्या जब सब कुछ
मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल है और देश भी खिलाफ हो गया है, तो क्या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में पलट देगी सरकार? राहुल गांधी ने एक बार भी सरकार पलटने की बात नहीं की है। राहुल गांधी ने यह कहा कि इस सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। व्यवस्था बदलने की बात राहुल गांधी करते हैं कि जब तक सिस्टम करप्ट रहेगा, ना तो छात्रों को इंसाफ मिलेगा, ना किसानों को मिलेगा, ना बेरोजगारों को मिलेगा, ना मजदूरों को मिलेगा, और ना तो महिलाओं के साथ कोई इंसाफ कर पाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है और सब यही लोग हैं, संघी ही हैं सब। तो ऐसे में सरकार पलटनी एक चुनौती है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जैसे माहौल बन रहा है और इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी। यही वजह रहा कि डीएमके कदम पीछे खींच ली, शरद पवार कदम पीछे खींच रहे हैं डिलिमिटेशन बिल पर, जो सरकार के साथ सहमत हो गए थे समर्थन देने को, तो उन्हें कदम पीछे खींचना पड़ा, क्योंकि जनता साथ नहीं खड़ी होगी सरकार के, उनके उल्टा दांव पड़ जाएंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब इंडिया गठबंधन मोदी के हर प्लान को फेल कर रहा है एकजुटता की वजह से, और राहुल गांधी की सक्रियता मोदी सरकार के संकट का कारण बनती जा रही है। इसी बीच एनडीए गठबंधन के जब 41 सांसद की इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाए कि कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं और हवा के रूख को देख रहे हैं वह कि सरकार के खिलाफ हवा जा रहा है और साथ में रहे तो उनका राजनीतिक करियर डूब जाएगा, तो ऐसे में 41 सांसदों को मोदी को रोक पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब मोदी जो एक तानाशाही प्रवृत्ति के थे, झूठ बोलना, तानाशाही दिखाना, ऐसो आराम, दिन भर में 10 बार कपड़े बदल लेना और झूठ बोलना, यह उनकी हॉबी है। तो ऐसे हॉबी वाले के खिलाफ जब एंटी कैम्पेन्सी है तो नीतीश नायडू जैसे लोगों का क्या होगा? इनके साथ रहेंगे तो उनका तो राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे में आरएसएस भी छोड़ दिया मोदी का साथ। जब जेनजी का सब कुछ देख लिया आरएसएस ने कि जेनजी अब दांव उल्टा पड़ जाएगा, बैकफुट पर आ गए, आरएसएस संवाद करने के बाद में बैकफुट पर आ गया, उल्टा पड़ गया, तो वह भी एक झटके में पलट गया, सरकार की गाइडलाइन से अलग हो गए मोहन भागवत। कहे ना भाई, छात्रों की बात तो माननी पड़ेगी और छात्रों को आप एंटी नेशनल नहीं कह सकते, यह तो इस देश के भविष्य है और इनके बजट की जो शिक्षा का बजट है उसको बढ़ाइए, आप 5 से 6% कीजिए। तो आरएसएस कौन होता है कहने वाला? क्या आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन है? आरएसएस कुछ है? क्या है? किस आधार पर वह कह रहा है? उसका रिकॉर्ड क्या है? छवि क्या है? यहां पर भी दांव उल्टा पड़ा। तो जो रहनुमा बन रहा था और जो माई बाप है भारतीय जनता पार्टी का, वह पलट गया। इसलिए पलट गया कि वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पलट गया, क्योंकि उसका अस्तित्व दांव पर लग गया। 100 सालों का बिना रजिस्टर्ड वाला संगठन, लोगों को गुमराह करने वाला संगठन, लोगों को धोखा देने वाला और जात पात में बांटने वाला संगठन, जब उसकी असलियत सामने आने लगी तो वह पलट गया और सरकार के खिलाफ हो गया। तो जब सरकार भारतीय जनता पार्टी का माई बाप पलट गया तो फिर यह कैसे बचेंगे? इसका मतलब इनका जाना तय है। इस बीच जो मोदी 362 सांसदों के चक्कर में पड़े थे आरएसएस के पलटने की वजह से, 362 सांसद की तो बात छोड़िए, 272 सांसद भी हैं इनके पास, एक नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा, इसकी गारंटी यह नहीं दे पा रहे हैं। तो पीएमओ दफ्तर के अंदर लगातार बैठकों का दौर शुरू है कि कम से कम 272 को एकजुट करके किसी भी कीमत पर रखना है, और अब कोई टूटने वाला नहीं है, अब कोई टूट के जाने वाला है नहीं।
बल्कि इनके अंदर से टूट के बाहर जाने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन के संपर्क में कई सारे सांसद आ रहे हैं जो मोदी सरकार के रातों की नींद को बार बार उड़ा रहा है। अब इन सब के बीच मोदी सरकार एक नए संकट से गुजर रही है जिसका सामना करने की साहस अब नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास एक मौका, चांस है कि सरकार पलट सकती है मोदी की, लेकिन इंडिया गठबंधन इनकी असलियत और इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने रखना चाहता है और देश फैसला करे कि इनके साथ क्या करना है। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी के अंत का कारण बनने जा रहा है, जो मोदी सरकार को बहुत ज्यादा सता रहा है, तरपा रहा है, डरा भी रहा है। अब चिंता इन्हें इस बात की है कि अब जब राहुल गांधी का प्रयागराज का छात्रों का संबोधन लाखों की तादाद में छात्र कई शहरों में लाइव देख रहे थे, करोड़ों की संख्या में, और प्रयागराज में लाखों छात्र एकत्रित, तो फिर मोदी सरकार के खिलाफ है यह सब। और यह एंटी कैम्पेन्सी का नतीजा और सरकार के वोटर सरकार के साथ छोड़ने का तस्वीर है यह, जो आरएसएस और भाजपा दोनों को डरा रहा है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी सहम रहे हैं और अपने वजूद को बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।